नमस्कार दोस्तों, मैं इस सीरीज़ का 5th पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट, हाइड्रोलिक्स भी इसको बोला जाता है कभी-कभी। तो देखो यार, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। तो इसको कवर कैसे करें, तो देखो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होता है पहला चैप्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को कवर करना अच्छे से। और देखो, शुरुआत किसी भी सब्जेक्ट जो होता है उसका शुरुआत बहुत ज़रूरी है ना। तो जो टीचर जो क्वेश्चंस बनाता है जेई या एई के, वो जानना चाहता है कि तुम्हें उसका बेसिक्स पता है। देखो, तुम बीटेक या डिप्लोमा करे हुए हो, तुमसे ये तो है नहीं कि रिसर्च की क्वेश्चन पूछ लेगा। तुमसे बेसिक्स ही जानना चाह रहा है, तो बेसिक्स पता होने चाहिए। तो बेसिक्स का जो चैप्टर होता है पहला, वो तुम्हें अच्छे से कवर, प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छे से, जैसे सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, ये सब चीज़ क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, ठीक है। और इसके बाद जो है प्रेशर इन इट्स मेजरमेंट, कुछ नहीं है, सीधा सा तुम्हें फॉर्मूला याद करना है कि इंक्लाइन सरफेस तो तब कितनी वैल्यू होती है। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्टिकल सरफेस पे जो तुम्हें एच बार कितनी वैल्यू होगी। तो देखो, एक कोई भी तुम चाहे सिविल बूस्टर ले लो, चाहे आईएएस मास्टर की किताब ले लो, चाहे मेडीजी की ले लो, हर कहीं एक चार्ट बना हुआ है कि एक्स बार समझ रहे हो ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो वैल्यू है, अगर हम सरफेस पे, मतलब वाटर सरफेस जो है, फ्री सरफेस जो है, उसके टच कर रहा है, अगर सर्कुलर पार्ट है, रेक्टेंगुलर पार्ट है, कैसा भी उसके टच कर रहा है, तो क्या है एक्स बार की वैल्यू। एच बार क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर, उससे नीचे होता है हमेशा। क्यों नीचे होता है ये भी तुम्हें पता होगा, डेप्थ के साथ बढ़ता है ना प्रेशर, तो इसलिए अगर ज़्यादा नीचे जाए तो क्लोज आते जाएंगे। क्वेश्चन है ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, तो दिमाग में रखना। मेरे कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एई में ऐसे, जो डायरेक्ट पूछे गए थे कि बताओ एक्स बार की वैल्यू या एच बार की वैल्यू कितनी होती है, 2/3 करके रहती है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस मैंने बता ही दिया कि अगर कोई सरफेस है, ठीक है, अगर पानी में डूबा हुआ है तो उसका फोर्स कैसे लगते हैं। तो गामा एच का कंसेप्ट लगता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये वेरिएशन रहता है, ठीक है। हाइड्रोलिक्स से देखो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि उनको भी पता है बनाने वाले को टाइम लगता है इसमें सॉल्व करने में। तो वो हाँ, कन्वेंशन में देंगे तुम्हें, बट इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मैंने बताया ना प्रॉपर्टी में कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है इसके। हाँ, एक और चीज़ है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, सी बेस प्लास्टिक, ये जो होता है विंगम प्लास्टिक, या ये सब जो क्वेश्चन हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड और डायलेटेंट स्यूडो प्लास्टिक, ये वाली जो है ना, इसको एक पेज पे लिख लो आप, बहुत बढ़िया रहेगा। पेज पे लिख लोगे तो उसको चिपका देना, उसको पढ़ लेना डेली। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था सॉम वाली वीडियो में कि रिफ्लेक्शन को याद करने में 4 साल लग जाते हैं लोगों को, और या सब उनको लगता है हमें याद है, लेकिन वो होता नहीं है। तो ऐसी ये वाली टेबल है, यहाँ क्वेश्चन जरूर आते हैं कि टूथपेस्ट अगर है तो वो कौन सी प्लास्टिक में आता है, या कौन सी फ्लूइड में आता है। तो वो तुम्हें टेबल बना के याद करना पड़ेगा। एक दिन दे दो ना यार उसको अच्छे से, क्या बिगड़ जाता है। बायोएंसी फ्लोटेशन, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं क्वेश्चन कि मान लो तुम्हारा एक सिलेंडर है, वो तुमने पानी में डुबोया, बताओ कि कितनी हाइट पे हाइट उसकी रहेगी कि वो पानी में फ्लोट कर जाए। ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि ये बताओ कि यार तुम्हारे जो कंडीशन है डूबने की, जैसे पानी में अगर स्टेबल कंडीशन क्या होगी, अनस्टेबल कंडीशन क्या होगी, न्यूट्रल क्या होगी। ये तो हो गया अगर फ्लोट कर रही है बॉडी। अब इसको डुबा दो पानी को, है ना, तो वहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती हैं। ये दोनों कंडीशंस आपको चार्ट बना के याद करनी चाहिए। दूसरा है कि मेटा सेंटर क्या होता है ना, कंडीशन क्या होती है अनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी की। जैसे होता है ना तुम्हारा जीएम की वैल्यू, मान लो जीएम क्या है, ग्रेविटी से मेटा सेंटर की डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए बीएम से। बीएम तुम्हारा उसमें देखना है, सारी चीज़ में मिलेगी। तो छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से जब रिवाइज़ करोगे तो आप 10 मिनट लगते हैं हार्डली, तो उसको बहुत तेज़ी से करना होता है। एंड में थोड़ा सा आता है कार्गो शिप और पैसेंजर शिप, इनकी वैल्यू क्या होती है। मेटा सेंटर बढ़ेगा तो पैसेंजर की स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी या कंफर्ट अच्छा रहेगा, कम होगा। ये क्वेश्चन आने लग गए आजकल, पहले नहीं आते थे, लेकिन अब उन पर क्या है ना, क्वेश्चंस की कमी हो गई है, तो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लेते हैं, वो देख लेना। लिक्विड एंड रिलेटिव इक्विलिब्रियम, अगर कोई मन करता है किसी का, कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं क्या छोड़ूं, तो ये छोड़ सकता है। इसमें तो मैंने तो कभी क्वेश्चन देखा नहीं किसी कंपटीशन में। हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह में देखा 1-2 बार, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो मैं देखो ये नहीं कह रहा छोड़ ही देना, एक बार देख लेना क्या आ रहा है, लेकिन दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते इसमें। लिक्विड एंड रिलेटिव बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि कुछ कैलकुलेशन बहुत स्क्वायर्स में चलती हैं कैलकुलेशन, इसलिए इसको ज़्यादा अवॉइड करते हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, इसको अच्छे से करना है चीज़ों को। फ्लूइड काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ये दोनों, मतलब कि वेलोसिटी पोटेंशियल आपका क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं, स्टडी स्टैंड स्टडी, ये सारी डेफिनेशंस, ठीक है। और तुम्हारा पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइंस, ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। वेलोसिटी सर्कुलेशन, वेलोसिटी पोटेंशियल, वोर्टिसिटी, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन,
ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको करनी है इसमें कवर। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ तो हर कोई बता देगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, जब भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स कवर करते हैं, जो मेजर आपका एफर्ट लगता है वो यहीं लगता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में और आपका प्रॉपर्टीज़ में। ये तीन जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको फोकस करना होता है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप कहीं भी देख लेना या किसी आपके एक काम करना सब्जेक्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो काइनेमेटिक्स के जरा क्वेश्चन उठा के देखना, अच्छे खासे मिल जाते हैं, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और ऐसी डायनेमिक्स में क्या होता है, इक्वेशंस के कब कौन सी इक्वेशन लगती है, टर्बुलेंट इक्वेशन होगी तो उसका नाम क्या है, टर्बुलेंट में कौन सा वेरिएंट लेते हैं, है ना, नेवर स्टोक्स क्या है, आयलर इक्वेशन क्या है, बर्नौली इक्वेशंस क्या बोलूँ, बर्नौली इक्वेशंस तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको कवर करना है बर्नौली इक्वेशंस। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बनने लग गया आजकल, पीजियोमेट्रिक हेड क्या होता है, टोटल हेड क्या होता है, स्टैग्नेशन हेड क्या होता है, डायनेमिक हेड क्या होता है, इनके एक रिलेशन भी होता है, तो वो आप इसको जरा देख लेना है। क्या है रिलेशन, देखो मैं बताया तो स्टैग्नेशन हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस डायनेमिक हेड। डायनेमिक हेड क्या है, B²/2G, तीन ही तो हेड होते हैं, P अपॉन ये तुम्हारा P अपॉन गामा प्लस Z प्लस B²/2G, P अपॉन गामा प्लस Z को पीजियोमेट्रिक हेड बोल देते हैं, है ना, दोनों के सम को। तो ये आपको करना है। मोमेंट करेक्शन फैक्टर और वेलोसिटी, ये मोमेंट करेक्शन फैक्टर और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए। कोई ड्राइव नहीं करा रहा आपसे, कन्वेंशनल पेपर जब तक ना हो, ऑब्जेक्ट में कोई ड्राइव नहीं कराएगा, सब ये पूछेगा कि लॉसेस कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, एनर्जी करेक्शन फैक्टर कितना होगा अगर सर्कुलर पाइप है तो इसमें इतना करना है। प्लेट कितनी होती है तब क्या होगा करेक्शन फैक्टर में। वोर्टेक्स इक्वेशंस देख लेना छोटी सी, है ना, बेंचोमीटर्स, ऑरिफिस मीटर, कभी कभार ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड रहता है। ये चारों आपको दे दिए जाएंगे, आप पूछेंगे आपसे कि बताओ किस में लॉसेस ज़्यादा होंगे, है ना, या किसका CD ज़्यादा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए इनको, तो वो आपको ज़रा देख लेना थोड़ा सा। बियर एंड नोचेस नहीं आता ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कोई ब्रॉडकास्ट बियर एंड नोचेस, अगर किसी का मन कर रहा है पढ़ने का तो ब्रॉडकास्टेड बियर पढ़ ले, ठीक है। ब्रॉडकास्टेड बियर से ही क्वेश्चन आते हैं कि उसमें डेप्थ कितनी होती है, क्रिटिकल डेप्थ पे काम करता है वो, ठीक है। और इसकी जो फंक्शनिंग है वो देख लेना कि ब्रॉडकास्ट बियर में क्या है, क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, तो इसमें यहीं से क्वेश्चन आएगा, और मुझे नहीं लगता कि कहीं क्वेश्चन आएगा। सिपुलिटी बियर देख लेना कि क्या बनाया गया है, कि वेरिएशन कैसा रहता है इसका। एक क्वेश्चन बहुत आता है सिपुलेटिव ईयर में कि बताओ एंगल कितना होना चाहिए। थीटा जो होता है वो 28 डिग्री का होता है साइड में, अगर सिपुलेटिव ईयर है तो जो थीटा होता है ना वर्टिकल से जो एंगल बनाता है ट्रेपेजॉइडल में, तो ये जो थीटा है ये 28 डिग्री का होगा। प्रोपोर्शनल बियर क्या होता है कि वेरिएशन जब हम देखते हैं रेक्टेंगल में 3/2 से होता है, h की पावर 3/2 डिस्चार्ज का, तो अगर हम Q की प्रोपोर्शनल करते हैं h से लीनियर वेरिएशन करें तो प्रोपोर्शनल बियर कहलाता है। और कुछ नहीं है यार इसमें, बियर में कुछ नहीं है। हाँ, अब आता है लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो में देखो यार, इसको कैसे करना है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेमिनार फ्लो आपको पूरा करना है। लेमिनार फ्लो में आपका एक पेपर पे सारी इक्वेशंस लिख लो। कहीं कहीं वो भी आएगा कि बताओ इसमें कि पूरी इक्वेशन लिखने के बाद कि ये भी पूछता है कि वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ कम होगी, लेंथ कितनी ज़्यादा होगी, कितनी कम होगी। इसमें डेफिनेशंस भी होती हैं, ठीक है, कई सारी। हेड लॉस होते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर कहाँ पे कितना होता है, और कहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी जो शियर स्ट्रेस है कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ कम होगी, ये सारी चीज़ लेमिनार फ्लो में आती हैं। तो इसमें लेमिनार फ्लो में सारी इक्वेशन एक एक करके लिख लेनी है, पहले सर्कुलर पाइप के लिए, फिर पैरेलल प्लेट के लिए और प्लेट के लिए, ठीक है। पहले प्लेट जो होती हैं और एक होती है मोशन करती है एक प्लेट, वो भी आप जो है इसको ज़रा देख लेना। तो ये जो है ना लेमिनार फ्लो में क्वेश्चन आजकल पूछने लग गए हैं, ठीक है, तो इसको ज़रा देख लेना आप। तो और उसके बाद आता है तो टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, K/डेल्टा, जैसे K/डेल्टा का रेशियो पूछ लेते हैं, कम होगा तो ज़्यादा क्या होगा, रिलेटिव रफनेस क्या होती है, इसकी भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि भैया बताओ कहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ऐसे ऐसी चीज़ें मतलब यहाँ पे कवर करती हैं। और इसमें भी इक्वेशंस हैं, तो देखो ये चीज़ें हैं जो आपको एक पेज पे लिख लेनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। इक्वेशन लिख लो लेमिनार फ्लो की, टर्बुलेंट फ्लो की लिख लो, उनको फिर अच्छे से डेली से पढ़ो। मेहनत तो लगती है यार, अगर मुझसे कोई पूछे सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है तो यार मैं हाइड्रोलिक्स को ही बोलता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लेता है ये और नंबर भी देता है, ऐसी बात नहीं है। बाउंड्री लेयर थिकनेस क्वेश्चन अगर जेई की कोई तैयारी करता है तो ज़्यादा नहीं आते, लेकिन आपको बस एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि बाउंड्री लेयर थिकनेस जो होती है क्या होती है। 3 थिकनेस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम और एनर्जी थिकनेस। क्यों होती हैं,
फिर ये पूछता है कि आपकी थिकनेस वेरिएशन कैसा रहता है, एक्स पे वेरी कैसे करेगी, मी विस्कोसिटी पे कैसे वेरी। तो ये दो तीन चीज़ इतना ही मैंने पढ़ा था, ठीक है। शेप फैक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन मोमेंटम थिकनेस, है ना, ये चीज़, इससे ज़्यादा नहीं करना है इसमें। एंड में डायमेंशनल एनालिसिस आती है, तो इसमें खाली 5 नंबर है, पता ही है तुम्हें, है ना, फ्लूइड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, वेबर नंबर, आयलर नंबर और मैक नंबर। तो ये इन नंबर की क्या है खासियत, कौन कौन कहाँ पे लगता है, इतना ही है यार, यही के लिए भैया, उससे ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है। अब लास्ट में जो सबसे ज़्यादा अहम आ जाता है वो आता है पाइप फ्लो। तो पाइप फ्लो में आपको ये पता होना चाहिए, 2-3 शॉर्टकट्स होंगे जब आप पाइप फ्लो पढ़ेंगे, तो आपको 2-3 शॉर्टकट्स मिलेंगे कि यहाँ पे पाइप फ्लो अगर ये है तो इस, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो सीरीज में पाइप लगा दिए जाए, ठीक है, उसको इक्विवेलेंट पाइप, छोटे बड़े डायमीटर के हैं, इक्विवेलेंट पाइप लगाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। वही काम पैरेलल में करते हैं तब फॉर्मूला क्या होगा। TEL हमेशा नीचे क्यों जाती है, HEL जो HGL होती है वो ऊपर नीचे क्यों हो जाती है। तो ये चीज़ें इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप कवर कर लेना। हाइड्रोलिक मशीन बचता है, इसके बाद वो कोई इसी में जोड़, हालांकि है भी इसका पार्ट ओपन चैनल फ्लो, तो इसको हम ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलिक मशीन एक ही जगह पे कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको कवर करो। देखो अब कंक्लूड अगर हम करें हाइड्रोलिक्स का या फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो क्या करना है, प्रॉपर्टीज, लैमिनार फ्लो, बायोएंसी फ्लोटेशन, टर्बुलेंट फ्लो और पाइप फ्लो, और काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, यार ये कैसे भूल सकते हैं हम। तो ये 5-6 चीज़ आप लिख लेना, मेरी वीडियो को पॉज करके देख लेना, इस चीज़ों पे फोकस जरूर रखना है। बाकी चीज़ें पहले उनको कवर जब हम करते हैं ना, जब हम रिवाइज करते हैं, तो यहाँ पे हमें फोकस रखना है, ये मेरी वीडियो का टारगेट है, ठीक है। सब चीज़ों पे क्यों फोकस रखोगे तुम, आप बताओ। डायमेंशन एनालिसिस पे क्यों फोकस रखने लगे आप, या फिर प्रेशर एंड मेजरमेंट क्यों जबरदस्ती एनर्जी दे रहे हो भैया, मत दो, वैसे भी समय कम है हमारे पास, तो यहाँ पे आपको फोकस रखना है। तो अच्छे से करो, ऑल द बेस्ट।